इतिहास को गोटे मार्क्सिस्ट आइडिया रे गोटे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देखिବାକୁ आरंभ कले। ओके तांको कहा जाए द पैट्रियार्च ऑफ द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। पैट्रियार्च माने पितामह तांको कहि परिबा ये फाउंडर होचंती मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी रो इंडिया रे, फाउंडर ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी इन इंडिया। ओके ये ना डीडी कोसाम इनकर लेखा थिला an introduction to the study of Indian history 1956। ये विशेष करके तमरो ancient history ऊपर लिखिछंती। ये बही नाम रे मन रखिबो an introduction to the study of Indian history published in 1956। the culture and civilization of ancient India in historical outline he published in 1965। exasperating essays exercises in the dialectical method तापरे जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ता ऊपर से लिखछंती। myth and reality studies in the formation of Indian culture ता ऊपर से बही लिखछंती। जदि देखिबो तो ए मार्क्सिस्ट ट्रेंड रे कोन अनुवा थिला इनको लेखा काहे कि एते पॉपुलर हे गला से समय रे काहे कि इनको मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी रो इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी फाउंडर बोली बा पैट्रियार्च बोली कहा जाए। तार कारण होला ये गोटे नुआ लेखा आरंभ कले। या पूर्वरु जो लेखा जाउतला सेतिरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को एते गुरुत्व दिया जाउतला कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को प्रथमतर अधिकरु अधिक गुरुत्व देकी हिस्ट्री लिखिबा आरंभ कले। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सहित ये क्रोनोलॉजी को बेसी गुरुत्व देले जे तो इतिहास लेखा हबो तमर क्रोनोलॉजी ठीक थिबा दरकार। ओके आउ से गोटे कथा कहले कोन the presentation in chronological order of successive development in the means and relation of production। से कोन कहले जो चेंजेस ता होउची तो means and production and mode of production से थिरु सोसाइटी चेंज होउची बोली ये तांको लेखा रे देखिबा को देखेले केमिति नै ये गोटे आपणैले कंपैरेटिव मेथड ये कंपेयर करबा आरंभ कले। ये इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निक माने से देखिबो तमरो हिस्ट्री राइटिंग रे से देखिले पॉलिटिकल साइंस को, हिस्ट्री राइटिंग रे इकोनॉमी को, हिस्ट्री राइटिंग रे सोशियोलॉजी को, ये सब तक देखि के ताको इंटरप्रेट करबा आरंभ कले डीडी कोसाम। ओके ताकर गोटे मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निक आरंभ होला। इनकर कथा थिला फ्रॉम ट्राइब टू कास्ट केमिति से कहले आगरु इंडिया गोटे ट्राइबल सोसाइटी थिला। एटी विशेष लोक माने कोन थिले ना जनजातीय थिले। ये जनजाति भितरे कास्टिज्म ता अधिक थिला। एई कास्टिज्म ता परवर्ती समय रे हमरो जतबेले इंडियन ता असिमिलेट हे जाउची भारत होउची ता भितरे ये पसुची कोटा ना कास्टिज्म ता। ये ट्राइब रु केमति कास्टिज्म ता आरंभ होईची ताको इंटरप्रेट करचंती। ये मिथ्स और रियलिटी जो मिथ्स अछि ता केते दूर और रियलिटी केते ता भितरे ताको परखिया चेष्टा करचंती ता लेखा। ये इंडियन सिविलाइजेशन को लिखचंती। ये विशेष करके जो आर्यन कन्क्वेस्ट थ्योरी जो आर्यन रेस थ्योरी को रिजेक्ट कर दैचंती। ये कहउचंती जे आर्यन रेस किछि नथिला आर्यो। am I audible? Yes sir कहो ना कहलियो am I audible guys? Yes sir ये कहउतले गोटे आर्य और अनार्य कथा तार तो कोन से कहले आर्य जो लोक थिले से आर्य लोक मान पाखरे कोन ना लेटेस्ट टेक्निक थिला से मान पाखरे भलो अस्त्र थिला से घोड़ा चालना भलो जानि थिले जहा फल रे से सहज रे अनार्य को बा जो द्राविडियन को जो अन्य मान को करिबार सक्षम भेले। ये कथा कहउतले ये राइजिव जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ए राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रे कांसेप्ट कथा कहउनांती आइडियलिस्टिक वार कथा कहउनांती ये मैटेरियलिस्टिक वार कथा कहउचंती। मैटेरियल चेंजेस रे केमति जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आरंभ होउची ताको से इंटरप्रेट करूचंती। ये होचंती तमरो डीडी कोसाम्बी आ डीडी कोसाम्बी कर जीवन बस एतिकी जब देखिबो तांको लेखा ही बड़ कथा। तांको लेखा भितरे से विशेष करके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिखचंती। तांकर होची एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन exasperating essays exercises in the dialectical method myth and reality studies in the formation of Indian culture। ये होची इनका लेखा। Understood?
जो मेथड ये आपणाइले ताको कंटिन्यू करछन्ती आ जण व्यक्ति ताको ना होची राम शरण शर्मा जाको हमें कहूचे आर एस शर्मा। ओके आर एस शर्मा बही भी एबे भी हमें पढुचे आर एस शर्मा को बही। आर एस शर्मा को बही रे बहुत किछि अछि जो देखिबो। आर एस शर्मा कर जन्म होची 1920 रे। आर एस शर्मा 1920 आर एस शर्मा कर ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ତମେ କେବେ ପଢିतो ବହି ତ ୱାଣ୍ଡର दैट वाज इंडिया ଗୋଟେ ବହି ଏଲ ବାସମ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି आर एस ଶର୍ମାଙ୍କର ଗାଇଡ। ओके ये आर एस ଶର୍ମାଙ୍କର जन्म होची तमरो एई बिहार रे। बिहार से बिहार जो पटना यूनिवर्सिटी से पाठ पढ़िथिले। पटना यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़िबा परे ये पीएचडी करथिले लंदन यूनिवर्सिटी रे। लंदन यूनिवर्सिटी रे गोटे अछि द स्टडी ऑफ अफ्रीकन ओरिएंटल स्टडीज। अफ्रीकन ओरिएंटल स्टडीज सेठी ये कोन करथिले ना पीएचडी करथिले एल बासम को अंडर रे। ओके तांको विषय रे मु लिखि कि नाही मु देखो छी रवि विपिन चंद्र एल देसाई এইটা তো आर एस शर्मा। आर एस शर्मा जदि जदि देखिबो इफ यू टॉक अबाउट आर एस शर्मा तांकर बही हला कोन राम शरण शर्मा को बही हला शूद्रज इन एंशिएंट इंडिया 1958 पब्लिश हेतला। इंडियन फ्यूडलिज्म ये 1966 रे। अर्बन डिके इन इंडिया इट्स इन 1987। material culture and social formation in ancient India it was published in 1983. Then light on early Indian society and economy it was published in 1966. ओके बही नाम मन रखिलो आमे एबे भी तांको गोटे बही पढुचे जोटा आमे कहूचे कोडा ना एंशिएंट इंडिया स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया इंडियन ओके। तो ये गोटे नुआ कांसेप्ट आनले इंडियन फ्यूडलिज्म कथा। शूद्र माने एंशिएंट इंडिया रे केमति थिले तांकर जीवनी कोन थिला तांकर केमति शूद्र माने चेष्टा करूथिले ओ कोन अपर क्लास सहित असिमिलेट हवा पई ता ऊपर से ब्रीफली लिखचंती शूद्र कर क्रिएशन केमति हेजी ताको लिखचंती। ये इंडियन फ्यूडलिज्म रा कांसेप्ट आनिचंती 1966 बेलो को ये लिखिचंती जे केमति तमरो इंडियन फ्यूडलिज्म आरंभ होउची जोटा कि तमरो मार्क्सिस्ट रो गोटे डायलेक्टिकल मेथड जो फ्यूडलिज्म कथा कहउची से विषय कहचंती। से कहचंती गुप्त युग परे परे विशेष करके गुप्त समय रे गुप्तर लैटर एज बेलो को कोन होउची लैटर फेज बेलो को जे तमरो ट्रेड डिक्लाइन करि जाउची। ट्रेड डिक्लाइन करिवा द्वारा तमरो कोन होउची ना इंडियन इनकम कमी जाउची। फॉरेन रे जो इनकम हवा कथा फॉरेन सहित जो व्यापार वाणिज्य ताहा भी कमी जाउची। तमर टंका पैसा कमी जाउची जहा फल राजा माने कोन करचंती ना लैंड ग्रांट करूचंती तांको अंडर रे काम करूथवा तांकर नोबेल्स मानो। ये जो लैंड ग्रांट आरंभ होउची से भिन्न भिन्न ना रे आरंभ होउची। कोटा हमें कहूचे ब्रह्मदेय कोटा कहूचे अग्रहारा। तो एमती लैंड ग्रांट होउची से लैंड ग्रांट ही आरंभ होउची फ्यूडलिज्म। तो ये फ्यूडलिज्म कांसेप्ट केमती आरंभ होउची भारत रे सामंतवाद प्रथा केमती आरंभ होईची ता ऊपर आर एस शर्मा ब्रीफली लिखचंती या ब्रीफली कहचंती आर एस शर्मा। ओके आ तुम देखिबो ये जने बिहारी थिले आर एस शर्मा बहुत कंट्रोवर्सी रे परवर्ती समय रे पहुंचीथिले। ओके तांकर पीएचडी थिला कोठी ना ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन रे अंडर एल बासम रे। ओके से पाठ पढ़ा सइला परे तमरो आरा कॉलेज रे 1943 रे प्रोफेसर भाबे काम करूथिले करे जने लेक्चरर भाबे। परवर्ती समय रे भागलपुर रे 1944 किछि दिन काम कले। पटना कॉलेज रे से 1946 रु किछि दिन काम करथिले। परवर्ती समय रे प्रोफेसर भाबे पटना यूनिवर्सिटी रे 1958 रु 73 दिल्ली यूनिवर्सिटी रे 73 रु 78 देन ये थिले तमरो जो आईसीएचआर थिला इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यार तो फाउंडिंग चेयरपर्सन थिले। ओके आउ तमरो देखिबो ये गोटे टोरंटो बोली गोटे यूनिवर्सिटी अछि कनाडा रे। ये टोरंटो यूनिवर्सिटी रे ये थिले कोन ना विजिटिंग प्रोफेसर।
इनकर बहुत किछि अवदान अछि भारतीय किंतु इनको लेखा रे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी am I audible guys Yes, sir. Yes, sir. এইটা তো কইলো बहुत फॉरवर्ड आछि ओके इनको लेखा रे तमर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी अप्रोचेस ये झलके उठे कोन भाई ना ये सब लेखा रे इनकर गोटे कथा थिला द मटेरियलिस्टिक चेंज भौतिकवाद रे परिवर्तन तम सामाजिक परिवर्तन केमती सहायक होजी ये ताकू दिखेचन इनकर द शूद्रज इन एंशिएंट इंडिया आ इंडियन फ्यूडलिज्म ये दीटाको होची सबुटू कहि परिबा पॉपुलर राइटिंग तापर अर्बन डिकेन इंडिया केमती भारत रे तमर जो शहरीकरण रो माने क्षय घटिला केमती अर्बन डिके घटितला जे लैटर मेडिएवल एज जो याली मेडिएवल एज रे ताकू भी से देखैचंती कारण आफ्टर गुप्त एज केमती माने तमर ट्रेड रे डिक्लाइन करिया द्वारा तमर अर्बन डिके घटुची ताकू से देखौचंती ओके आ गोटे मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया 1983 रे ताकर गोटे फोकस पाइतला आ लाइट ऑन याली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी 1966 रे एटा ताकर प्रकाश पाइतला ओके इट ऑल अबाउट रामचरण शर्मा आर एस शर्मा आमे खाली टच एंड गो करबा तेणु आमे पूरा भितरे पसिकी डीपली स्टडी करि परिबा नाही गोटे गोटे ताकर राइटिंग किंतु किए कोन लिखचंदी ताको देखि के आमे जिबा तो प्रथमे के आइले प्रथमे का विचार कथा आले दामोदर धर्मदास कोसाम्बी डीडी गोस्वामी तापरे रामचरण शर्मा रामचरण शर्मा ओके ये दी जन को लिखचंदी एंशिएंट इंडिया को लिखचंदी ओके सेमते आउ जणे जे के एंशिएंट इंडिया को लिखचंदी से होचंती रोमिला थापर ओके तमर आर्य शर्मा रो गोटे सबटु पॉपुलर बही अछि पिले से बहीटा जे देखि दिबो एठी से बहीटा मो पाखरे थिबो कि नाही आर्य शर्मा रो बहीटा अछि ओके नहीं की वो वही कथा कहन मुझे जानने इट्स हियर और नॉट आई डोंट नो हां एटा आर्यन सिविलाइजेशन ऊपर गोटे थियो ए बहीटा देखो एटा होची आर्य शर्मा रो ओ एटा अछि हां इंडियाज एंशिएंट पास्ट ए बहीटा प्राय लोक पढिथिबो तमे एटा आर्य शर्मा द्वारा लिखित एटा ऑक्सफोर्ड रे पब्लिकेशन ऑक्सफोर्ड इंडियन प्रेस रे पब्लिकेशन हेची एटा भी आर्य शर्मा लिखित ओके तो आर्य शर्मा गुडाय बही लिखचंती जोडा कि हमें एबे भी हमर पाठ्यक्रम रे स्थान पाइछ चिंता आउ जने व्यक्ति जहा को हमें जानिबा से होचन रोमिला थापर जन्म होची 1930 रे रोमिला थापर सेही लोक अंडर रे पढिथिले जो अंडर रे आर्य शर्मा भी पढिथिले तो देखिबो रोमिला थापर ये तमरो कोन ना वाडिया कॉलेज पुणे तापरे पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर रे से पाठ पढले तापर से पीएचडी करथिले स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन रे आ तांकर भी पीएचडी गाइड थिले एल बासम जहा आर शर्मांकर जे गाइड थिले रोमिला थापरकर भी से गाइड थिले रोमिला थापर परवर्ती समय रे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रे काम करले परे हमर दिल्ली यूनिवर्सिटी जोटा जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू रे काम करथिले परवर्ती समय रे जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी रे काम करथिले आ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी रे काम करिया समय रे ही से रिटायर कर जाइथिले आ आरए शर्मा को जीवन रे बहुत गुडा कंट्रोवर्सी थिला जदि देखिबो आरए शर्मा तमर जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन ताकू नै किछ गोटे बड़ कथा कहिथिले जे से बाबरी मस्जिद जो जगह रे डेमोलिट हेज अयोध्या से अयोध्या बोली गोटे जगह आगरु रामगो पे प्रोसेस होला ता कोथि उल्लेख नै बोली आरए शर्मा कहिथिले एटा बहुत गुडा कंट्रोवर्सी से समय रे हेतिला से तुलसीदास कथा कहिथिले तुलसीदास लेते लेखा लिखचंती कांगी से अयोध्या विषय केबे मेंशन करि नाहंती एंदी बहुत कथा थिला तांकर सेटा तांकर कंट्रोवर्सी बट रोमिला थापर तांको पदांक अनुसरण करूथिले एल बासंकर दी जणाक स्टूडेंट आरए शर्मा और रोमिला थापर विशेष करके एंशिएंट एंड अर्ली मेडिएवल इंडिया ऊपर बहुत स्टडी करचंती और इनको लेखा भी सही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म विशेष करके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इकोनॉमी ता ऊपर बेस थिला ये अशोको एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यज ता लिखथिले 1963 रे पब्लिश हेतिला हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1966 रे पब्लिश हेतिला एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री एटा 1978 रे प्रकाश पाइतिला
फ्रॉम लिनेज टू स्टेट এটা 1984 ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା and interpreting early India এটা 1992 ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଲେଖା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋରିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ସେ ମୋରିଆନର ଇକୋନୋମିକ ଡେପ୍ଥର ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କେମିତି ପୁର ଥିଲା, ନଗର ଥିଲା, ଏ ପୁର ନଗର ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଟିକସ କେମିତି ଥିଲା, ତମର ସେ ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି 5 ଜଣ ଲୋକ 6 ଜଣ ଲୋକକୁ ନେଇକି 30 ଜଣ ଲୋକକୁ 6 into 5ଟା ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। 5 ଜଣ ଲୋକକୁ ଲାଗି 5 ଜଣ ଲୋକକୁ ଲାଗି 6 ଜଣଟା ବୋର୍ଡ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ ତାକୁ ସେ ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ ମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ କଲଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନା ରୋମିଲା ଥାପର। ଆଉ ରୋମିଲା ଥାପର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ। କାହିଁକି ନା ସେ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମକୁ ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଅଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଝଲକେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଫେମସ ଥିଲା ଲେଖା ଅଶୋକ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିକ୍ଲାଇନ ଅଫ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟସ୍, that was published in 1963। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ ନା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ 1992। ଏ ଦିଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଫେମସ ରାଇଟିଂ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ରାଇଟିଂ ରେ ବିଶେଷ କରିକି କମ୍ପାରେଟିଭ ମେଥଡ, ତମର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଏଗୁଡାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ? ଓକେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା, ଏବେ ଦେଖିବା। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମେଡିଆଭାଲ ରାଇଟର। ଇଏ ସବୁ ଗଲେ ଆନସିଏଣ୍ଟ। ଡିଡି କୋସାମ୍ବି, ଆରଏସ୍ ଶର୍ମା, ରୋମିଲା ଥାପର, ଏଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଥିଲା। ଯଦି ମେଡିଆଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଯଦି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇରଫାନ ହବିବ। ଓକେ, ଇରଫାନ ହବିବ ଯଦି ଦେଖିବ, ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କ୍ୟାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମନି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ଇଏ ଏଏମୟୁ ରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ଏଏମୟୁ ଆଲାହାବାଦ ଅଲିଗଡ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଠି ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ଏଙ୍କର ଯେ ଅଜା ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କହୁଛେ ପାଟର୍ନାଲ କଣ ହେଇପାରିବେ, ଦ ମାଟର୍ନାଲ ଅଙ୍କଲ, ଅଜା ନା ମାମୁଁ ହିସାବରେ ହେବେ, ସେ ଆବାସ ତାୟବଜୀ ଥିଲେ। ଆବାସ ତାୟବଜୀ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦର୍ଶନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତମର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ସମୟରେ ସେ ଆବାସ ତାୟବଜୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱଟା, ହଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ଆବାସ ତାୟବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଏଙ୍କର ମାମୁଁ, ମାନେ ମାମୁଁ ତ କହିବାନି, ଅଜା ଭଳିଆ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ, ମାମୁଁ ଘର ଆଡୁ ହେବେ ସେ। ଇଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ। ଏଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, ଇରଫାନ ହବିବଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ରାଟ ଘରର ପରିବାର ଥିଲା, ଯଦି ଇରଫାନ ହବିବଙ୍କ କଥା କହିବା। ଓକେ, ଇରଫାନ ହବିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜାଣ, ଇଏ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ତ ଜାଣିଛ ଅଗଷ୍ଟ 10, 1931 ରେ, ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଏମୟୁ ରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାମ କଲେ। ଯୋଉ ଆଲିଗଡ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଙ୍କ ଲେଖା ଯଦି ଦେଖିବ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କ୍ୟାଶ ଆଣ୍ଡ ମନି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାଫି, ଦ ଆଗ୍ରାରିଆନ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ମୁଗଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ଆଟଲାସ ଅଫ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର, ଦ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଇକୋନୋମି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରିକି ଇକୋନୋମି ବେସ୍ଡ ଲେଖା ଥିଲା। ସେ ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆଗରୁ ଭାରତର ଇକୋନୋମି ଥିଲା, କେମିତି ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଠୁ ଇକୋନୋମିରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ତମର ରିଲେସନସିପ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ମୁଗଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଆଗ୍ରାରିଆନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆଗ୍ରାରିଆନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ତମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଇକୋନୋମିକ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଛି। ଇଏ ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରିଫଲି ଇକୋନୋମି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ରାଇଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଇରଫାନ ହବିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ? ତ ଇଏ ମେଡିଆଭାଲ ରାଇଟିଂ ଯଦି କହିବା, ମେଡିଆଭାଲ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିଥିଲେ ଇରଫାନ ହବିବ। କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର? यस सर। ओके, इनका लेखा जानिल, इंटरप्रिटिंग इंडियन हिस्ट्री, कैस्ट एंड मनी इन इंडियन हिस्ट्री, प्रॉब्लम
problems of Marxist historiography, the agrarian system of Mughal India, the atlas of Mughal Empire, the Cambridge economic history of India, इनका लिखा होची एवढा सब ये होची एई लेखा से लिखिचंती तापर आमे जण कथा हबा जे मॉडर्न को पळा आसीबा ये तो मेडिएवल ले ये रहिले सेमान एंशिएंट मॉडर्न नो जदि राइटर देखिबो तांका नाम होचन विपिन चंद्र फेमस हमर मो जे प्रोफेसर अछन चंडी प्रसाद नंद तांको गाइड दिले विपिन चंद्र तांको आमे तो पढुतलु रेवेन्सा यूनिवर्सिटी 2014 ने तांकर देहांत होइतिला 2014 13 अगस्त रे जन्म होची 1928 मृत्यु होची 2014 ये तमरो लाहौर रे अछि जो क्रिश्चियन कॉलेज सेठू ग्रेजुएट हेतिले तापरे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएस रे पाठ पढितिले हिंदू कॉलेज रे लेक्चर किछि दिन थिले तापरे जेएनयू रे प्रोफेसर भाबे काम करजंती तमर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन रो मेंबर थिले ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो एनबीटी कहउचे से एनबीटी रे 2004 रु 2012 पर्यंत चेयरमैन भाबे काम करजंती एंकर गुड़ाए अवदान अच्छी जदि कहबो इंडियन हिस्ट्री प्रति आ एंको लेखा विशेष करी कि तमरो जो माने सिविल सर्वेंट पे प्रिपेयर होंती एंको लेखा पढंती एंकर सब फेमस हला द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंको लेखा नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन इंडिया इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 टू 1947 एंड कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया ये एंको लेखा ये विशेष करी कि जो कम्युनलिज्म कांसेप्ट को बहुत इजी बहुत सरल भाबे बुझाई चंती ये कहउचंती जो कम्युनलिज्म प्रॉब्लम कम्युनलिज्म टा हमें कोन कहउचे ओडिया रे सांप्रदायिकवाद से सांप्रदायिकतावाद सांप्रदायिकतावाद ये सांप्रदायिकतावाद को बहुत सरल भाबे बुझाई चंती ये कहउचंती सांप्रदायिकता सृष्टि हेबा पई तार गोटे तीनटा स्टेज अछि कौन तीनटा स्टेज अछि ना प्रथमे जने मनीष जेतबे जन्म होउची परवर्ती समय ता एडल्टहुड पर्यंत माने जे साबालक हेबा पर्यंत से कोन करछि ना निज जो हीरो बाछुची से हीरो को निज कास्ट रे बाछुची कि निज रिलीजन रो बाछुची तर हिंदू हिंदू कहबो ता हीरो के ना शिवाजी ता हीरो के राणा प्रताप से समय कथा से तो इंडियन हिस्ट्री स्टडी करछन से कहछन एमती आरंभ होला जदि मुस्लिम रहिले से माने कहले कोन ना आम हीरो के ना औरंगजेब आम हीरो के ना अकबर आम हीरो के ना जहांगीर ए ताकर एमती माने परस्पर निजकर हीरो को ही बाछुचंती भूल भाबरे आरंभ जे परवर्ती समय रे जतबे तांकर माने ये होची ए माने कहउचंती जे हमें परस्पर होची विपरीत वी बोथ आर डिफरेंट मुसलमान तांको कल्चर अलगा तांको आइडिया अलगा वी आर डिफरेंट तांको लैंग्वेज अलगा तांको फूडिंग अलगा आमो लैंग्वेज अलगा आमो कल्चर अलगा आमो फूडिंग अलगा वी बोथ आर डिफरेंट किंतु ता पर स्टेज रे जे माने कहउचंती वी आर नॉट ओनली डिफरेंट वी आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर आमे परस्पर विरोधी या सता आमे परस्पर सांग होई कि रही पारिबो ए कांसेप्ट जतबे आसुची सेतबे कम्युनलिज्म बा सांप्रदायिकतावाद आसुची ये कथा ए तांको राइटिंग रे लिखिचंती आ ये तांको राइटिंग रे मार्क्सिस्ट अप्रोच को आपणै चंती किंतु ये बेसी मार्क्सिस्ट नथिले इनकर किछि लेखा रे तमरे गोटे न्यूट्रल जिंस भी पाइबो विपिन चंद्र कर अंडरस्टूड ओके विपिन चंद्र को परे जदि मॉडर्न इंडिया रे आउ कहार बेसी अवदान होची से होचन आरपी दत्त जन्म 1896 मृत्यु होची 1974 इनका बापा इंग्लैंड रे थिले त इनका जन्म होची इंग्लैंड रे बापा भारतीय किंतु मां होची स्कॉटिश ओके ये जो ऑक्सफोर्ड अंडर रे बालियल कॉलेज अछि सेठी पढिथिले और परवर्ती समय रे से जो तमरो ब्रिटेन रे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्टार्ट हैला 1921 रे सेथिरे जने सदस्य भाबे जोग देइथिले से गोटे पेपर प्रकाश करथिले ता नाउ लेबर मंथली परवर्ती समय रे तांकर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रो गोटे मैगजीन बाहरथला वर्कर्स वीकली तार एडिटर भाबे काम करथिले तांको जीवन भितरे से अनेक लेखा लिखिचंती तांको 1920 रे तांको लेखा द साबोटेज ऑफ यूरोप परवर्ती समय 1920 रे टू इंटरनेशनल
1922 रे द एंड ऑफ गांधी, 1923 रे द एसेज इन यूरोप, 1928 रे इंडियन अवेकनिंग, 1931 रे इंडिया, 1936 रे लेफ्ट नेशनलिज्म इन इंडिया, 1940 रे इंडिया टुडे और 1955 रे इंडिया टुडे एंड टुमोरो। ए लेखा तांको बहुत कौन ने कहि पारे नेम एंड फेम देइतला आ तांकर सबुठो जो लेखा को अधिक आपणा जाइतला से होची इंडिया टुडे, जोटा तांकर 1940 रे प्रकाश पाइतला। ये इंडिया टुडे रे से टोटल तमर ब्रिटिश पीरियड को इकोनॉमिकली एनालाइज करचंती, से ब्रिटिश शासन को विशेष कर तीन भाग रे व्यक्त करचंती। केबे ना से माने आसीबा आउ पॉलिटिकल पावर पाइबाटू 1757 रु 1813 पर्यंत येटा को से कहउचंती कोन ना फ्री ट्रेड फेज बा मर्केंटाइल फेज बोली कहउचंती। 1830 रु 1857 पर्यंत ताको से कोन कहउचंती ना इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, सेटा गला मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, एटा कहले से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब 1857 रु 1947 पर्यंत जो पीरियड टाको से कहउचंती फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। एमिति भागरे से भारत रे ब्रिटिश शासन काल को तीनोटी श्रेणी रे बा तीनटा भाग रे विभक्त करिकि एनालाइज करिसंती। फर्स्ट फेज 1757 रु 1813 ताको से कहले मर्केंटाइल कैपिटलिज्म और फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। 1832 1857 इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, 1857 onwards it called financial capitalism। ये भितरे जो चेंजेस होउचे ताको से सेतरे एनालिसिस करिसंती ये ना रामोजी पालमा दत्त, आरपी दत्त आ तांकर सबुठु फेमस से गुडाय बय लिखचंती, किंतु सबुठु फेमस हला इंडिया टुडे। या बाद जो देखिबो आउ जणे होचंती के मनक तमर जेतबेला हमें डीडी गोस्वामी कथा होतिले, ए डीडी गोस्वामी जे प्रथम से जणे मैथमेटिशियन थिले, से डीडी गोस्वामी जणे हिस्टोरियन परवर्ती समय से जणे मैथमेटिशियन, से गोटे इंडियन न्यूमिस्मेटिक बोली गोटे बही लिखिले जोटा बहुत फेमस से समय हेतिला। से सब ओजन अनुसार तार माने जो अछि मटेरियल को धातु व्यवहार हेछि से धातुर परिमाण अनुसार से गोटे बही लिखिले इंडियन न्यूमिस्मेटिक ऊपर। आ इंडियन रो देखिबो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जणे थिले जे परवर्ती समय बहुत गुडा बुक लिखचंती, हिस्ट्री ऊपर भी बुक लिखचंती। तांकर कोन ना अक्षय रमनलाल देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई जोटा हम कहछे एआर देसाई। एआर देसाई जण होचन सोशियोलॉजिस्ट जे कहि परिबा परवर्ती समय इंडियन हिस्टोरियन थी। से कोन ना तांकर देखिबो तांकर जन्म होची 1925 रे, 26 अप्रैल 1925, मृत्यु होची 12 नवंबर 1994। ये जण इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये तमरो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे सेठी ही तांकर माने जो ग्रेजुएशन आ पीजी आ पीएचडी सेठी सरिछि। परवर्ती समय से सेठी ही काम करिवे बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे रे जने सोशियोलॉजिस्ट भाबरे प्रोफेसर भाबरे आ से जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट रो हेड भी थिबे 1967 रे। ये जो ग्रेजुएशन करथिबे ये पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स रे ग्रेजुएशन करथिबे 1935 रे। परवर्ती समय रे से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी रो प्रेसिडेंट भाबे काम करिवे किछ दिन। आ एंकर लेखा भितरे जो देखिबो सबुटु फेमस कोटा, इफ यू विल टॉक अबाउट हिज राइटिंग, हिज फेमस राइटिंग, ओके, तांकर सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जोटा 1948 रे प्रकाश पाइतला। या सबुटु फेमस ये रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया जो 1969 रे प्रकाश पाइतला ताकु लिखचंती। स्लम्स and urbanization of India 1970, state and society in India 1975, peasant struggle in India 1979, rural India in transition 1979, Indian's path of development ये सब गुडा लिखिचंती। ये इंडियन इकोनॉमी की स्टडी करिचंती तीनटा फेज रे, गोटे प्री कॉलोनियल फेज, गोटे कॉलोनियल फेज आ गोटे पोस्ट कॉलोनियल फेज। आ इंडियन नेशनलिज्म की विशेष करके 5 भाग रे व्यक्त करचंती। ये कहउचंती भारत रे जो नेशनलिज्म बा जातीयतावाद उद्रेक हैला ताको हमें 5टा फेज रे देखि परिबा। प्रथम फेज को से 19th सेंचुरी रो लैटर फेज ऑफ 19th सेंचुरी माने 1800 रो 1885 पर्यंत नउचंती। से फेज रे से कोन कहउचंती ना एइतरे तमरो सोशियो कल्चरल रिफॉर्मेशन होउची, आउटनिंग होउची, तमरो
ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତମର ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଜାରିଓ ତମର ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତମର ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଜୁକେସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତମର ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପରେ 1885 ରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନ 1885 ରେ ହଉଛି 1885 ରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲିବରାଲ ଫେଜ୍ ଆସୁଛି। ଏ ଲିବରାଲ ଫେଜ୍ ରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପରସୁଏସନ କରୁଛନ୍ତି ପିଟିସନ ଦଉଛନ୍ତି ପିପିପି ମେଥଡ ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏ 1905 ରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫେଜ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଫେଜ୍। ଏମାନେ ବାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାର୍ କରୁଛନ୍ତି ବମ୍ବ ପକଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫେଜ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଆସୁଛି। ଆଉ ତମର 1918 ପରେ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି। ଏ 1980 ରୁ ଏ ଫେଜ୍ ଟା 1934 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 1934 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଯୋଉଠି ତମର ଆଫ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1914 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସମୟରେ ତମର ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1905 ରେ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଟା ଏଇ ସମୟରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 1930 ବେଳକୁ ତମର କଣ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରାଯାଉଛି ତମର ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଉ 1934 ପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା 1934 ରୁ 1939 ଅନୱାର୍ଡସ୍ କୁ ଚାଲୁଛି। ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ ହିଁ ତମର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ସେଇଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତ ଇଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ କି 5ଟା ଫେଜ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନା AR ଦେଶାଇ। ତ AR ଦେଶାଇଙ୍କ ଲେଖାରେ ତମ ସେଇ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହବା ଯେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି କି ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଛି ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ତାକୁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ରେ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଛି ମେଡିଆଭାଲ ବି ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଛି ଆଉ ମଡର୍ନ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମେଡିଆଭାଲ ଦେଖିବ ମେଡିଆଭାଲ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଇରଫାନ ହବିବ ଯୋଉ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ। ଆଉ ମଡର୍ନ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିପନ ଚନ୍ଦ୍ର RP ଦତ୍ତ AR ଦେଶାଇ। ଯଦି ତମେ ଆନସିଏଣ୍ଟ କୁ ପଳେଇବ DD କୋସାମ୍ବି ତମର ଆସୁଛନ୍ତି RS ଶର୍ମା ଆଉ ରୋମିଲା ଥାପର। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଗାଇସ୍? ବୁଝି ହଉଛି ତ? Yes, sir. ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖାରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗ୍ରି ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ନା ଏ ଲେଖା ଭିତରେ ତମେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ପାଇବ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି ପାଇବ। ସେ ଇକୋନୋମିକ କୁ ବେସ୍ କରି କେମିତି ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଓକେ ତମର ବିପନ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତମର ଏ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଠୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ଓକେ ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ ଟାକୁ ସ୍କୋପ ଟାକୁ ବର୍ଡେନ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ କୁ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମର କଣ ନା ଟେଲ୍ସ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜି କି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଭାବେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ କୁ। ଓକେ ତମର ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ମେଥଡ ମାନେ ଏମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ପଲିଟିକ୍ସ ବି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ବି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଦେଖଉଥିଲେ। ସେ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି କି ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ଇଏ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଫ ଅରିଜିନ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଦର୍ଶାଉଥିଲେ। ଓକେ ଆଉ ଇଏ କଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କୁ डिफेंस କରୁଥିଲେ। ତ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମଡେଲ ହାଜ मेड हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया फार लेस नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एक्सप्लेनेटरी एंड इंटरप्रेटिव। जो देखिबो एमानकर गोटे अप्रोच थिला द फैक्ट टू स्पीक इटसेल्फ नॉट अ हिस्टोरियन टाइप रो। जदि कहबो तुम गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप हिस्ट्री माने बेसिक फैक्ट को देखौतले दे ऑल जो देखिबो इरफान हबीब को जो राइटिंग थिला इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री
It contains theoretical defense of the historian's freedom of interpretation. ये कहते गोटे हिस्टोरियन इंटरप्रेट करिपारिबो तार निज आइडिया रे ता निज अप्रोच रे से इतिहास को देखि पारिबो इतिहास को लिखि पारिबो ओके ये वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग जो थिला इंडियन हिस्ट्री ऊपर ताकू जति देखिबो तुम रोमिला थापर जेतबले लेखुतले तुमरो इंडियन पास्ट ऊपर तंगर बही अछि से बही रे से विशेष करके एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन ता ऊपर भी लिखिचंती आ ता को क्रिटिसाइज भी करिचंती किछ क्षेत्र रे से मार्क्स टू पूरा अलगा लिखिचंती ये जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म अछि ताकू भी खंडन करिचंती ता राइटिंग रे ओके तो nationalist historian and question some of quoted cliches current in British imperialist and European writing on Indian history ये माने सेटा कंटिन्यू रखचंती ए माने भी तमर colonial history writing को क्रिटिसाइज करचंती मार्क्सिस्ट वाला ओके डीटी कंपा जदि कहबा डीटी कोसामी he refused to accept in toto the asiatic mode of production okay then applicable to Indian history Marxist history have in general taken pains to show the existence from the 16th century BC to extend the urban center आर एस शर्मा से ताकू देखै जंती रोमिला थापर से भी चेष्टा करचंती जे माने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म थ्योरी को प्रत्याख्यान करचंती एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी को माने प्रत्याख्यान करचंती ये वेस्टर्न जो अंडरस्टैंडिंग को क्रिटिसाइज करचंती ओके किंतु समस्तनकर डिफरेंस रहउची कंक्लूजन रे ये इकोनॉमिक राइटिंग रे से देखौचंती जे सब घटना पछरे रहउची कोन ना भौतिकवाद इकोनॉमी जो को ही चेंजेस आसुची इकोनॉमी ही चेंजेस पाई दाई ये तांको एइबा सब एइत्रे से शो करचंती बा देखौचंती तो एई भाबरे तमरो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग तमरो फ्लोरिश करितला इंडिया रे जहार अनेक लेखा ए पर्यंत अछि आ एबे भी चालिछि इट्स all about Marxist history okay विशेष करके जत में ना कथा होचे Marxist history writing रे हम पूछे दरकार व्हाट इज Marxist history writing means मार्क्स का जो कार्ल मार्क्स जो आइडिया आइडियोलॉजी थिला जो अप्रोच थिला माने तांकर जो माने सोशल चेंजेस को नै कि तांको इंटरप्रिटेशन थिला ताकू किछि मात्रा रे माने ग्रहण करचंती सेटा को ग्रहण करे कि माने हम इतिहास को इंटरप्रेट करचंती तांको डायलेक्टिकल मेथड जो चेंजेस को माने एक्सेप्ट करचंती मोड ऑफ प्रोडक्शन को माने एक्सेप्ट करचंती आ सेथरे जो लेखा लेखुचंती से जको ए सब लेखा को हमें गोटे ग्रुप रे नै जाउछे ए सब राइटर को हमें गोटे ग्रुप रे नउछे आ तांको कहउछे कोन मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग अंडरस्टूड Yes, sir. So this much we have to talk. If you have any question, then ask. It's not easy to interpret everyone's writing. Okay. समस्तिकर लेखा को गोटी बही गुडा हम इंटरप्रेट करि परिबानी तांकर बेसिक आइडिया गुडा हम इंटरप्रेट कले के कोन लेक्चर ता कथा आइगल आ जो देखिबो एंशिएंट रे के जण मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन एंशिएंट रे के रहले सर डीडी कोसंबी रोमिला थापर आउ सर से आर एस शर्मा रहले मेडिवल रे सर इरफान हावी सर सतीश चंद्र विल आल्सो सतीश चंद्र भी आसीबे ये सतीश चंद्र भी आसीबे सतीश चंद्रंकर से जो अछि जो लेखाटा ताको भी देखै दबो ना तांकर मेडिवल हिस्ट्री पर छन सतीश चंद्र भी आसीबे तांको ये रे सर देखो सतीश चंद्र को 100% हम नहीं परिबोनी हो Sir, PDK sir talked about Antonio Gramsci's war of position. So what was Antonio Gramsci's war of position? Antonio Gramsci ये होचंती तमे देखिबो ये होचंती मार्क्सिस्ट ये इटालियन मार्क्सिस्ट Yes sir. तो इटालियन मार्क्सिस्ट तांको इंटरप्रिटेशन इंडियन इंटरप्रिटेशन सहित समान होबो तमे जो देखिबो एआर देसाई को लेखा रे सीए ए एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा इन्फ्लुएंस होचंती बहु मात्रा रे
ये भी देखौଛନ୍ତି 1918 ପରେ ଆମର କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ଚେଞ୍ଜେस ଆସୁଛି ଆଫ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସମୟରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସୁଛି 1935 39 ଭିତରେ ଇଏ ଦେଖौଛନ୍ତି यस सर सर मैंने आम पढ़लु जो आंटोनियो ग्रामसीर गोटे वार अपोजिशन थी ସେଇଟା को मैंने गांधीजी अप्लाई करथिले जो मैंने STS स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल माने ନା ନା ସେଇ ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ ସେଟା କିଏ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ତମର ଯୋଉ ଦେଖିବ ବିପନ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବହି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେ ସେଇଥିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆପ୍ରୋଚ ଆଉ ନେହେରୁଙ୍କ ଆପ୍ରୋଚ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେଖିବ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ କିଏ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ନିରନ୍ତର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର ସେ ବ୍ରେକ୍ ଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଥ୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଥଡ ଅଛି ତାକୁ STS କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଣ ନା ତମର କିଛି ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କଲ ଯେମିତି ତମର କଣ କଲ ନା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲ ତାପରେ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲ ତାପରେ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲ ତ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଇଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମେଥଡ ଯେ ବିରୋଧୀ କରିବା ଦରକାର ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବଳ ନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ ସେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଯିଏ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟକୁ ବି ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଥିଲା ସେ କହୁଥିଲେ SFV ଓକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ୱାର ପୋଜିସନ ସେ ବି accepted by someone or rejected by someone yes most सर सर मार्क्सिस्ट टोल्ड दैट माने से कहले कि हमर कॉलोनियल आ जो नेशनलिस्ट से सब डायनेस्टिक जो डायनेस्टिक हिस्ट्री ऊपर माने फोकस करथले तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम यस सर हम तो कहू ना आरंभ एमनकर राइटिंग देखो जेतक राइटिंग रे इकोनॉमी अछि आरपी दत्त से इकोनॉमी कथा कहउचंदी ए देसाई से इकोनॉमी कथा कहउचंदी विपिन चंद्र सतीश चंद्र डीडी गोस्वामी तो लिखुचंदी पूरा न्यूमिस्मैटिक ऊपर पूरा स्वतंत्र भाबे एमनकर सब प्रोडक्शन ऊपर राइटिंग अछि they all are talking about production changes of production leads to changes in the society एमनकर जते देखिबो तमरो ए जो आर शर्मा राम शरण शर्मा से लिखुचंदी इंडियन फ्यूडलिज्म रे से देखौचंदी से राजा राजू देखौ ना से देखौचंदी लैंड ग्रांट तकर मुख्य कथा हला लैंड ग्रांट तम ब्रह्मदेय आग्राहारा जो देवदेय ये सब जो आसुची लीड करूची केमती गोटे सब चेंजेस को ताको देखौचंदी तांको राइटिंग रो मुख्य होची लैंड ग्रांट रो केमती फ्यूडलिज्म आरंभ होची ताको से इंटरप्रेट करूचंदी तमरो जदि देखिबो कोन ना सतीश चंद्र जेतबेले औरंगजेब विषय लिखुचंदी से लिखुचंदी औरंगजेब जेतबेले साउथ इंडिया को कैप्चर करूची तमरो कोन ना बीजापुर गोलकुंडा कोन ना अहमदनगर गोलकुंडा बीजापुर बिदार बेरार ए सब जगह कैप्चर करा जाउची से समय रे से ताको कोन ना खाली सा लैंड कर दोचंदी से ताको दौ नाहांती डिस्ट्रीब्यूट करू नाहांती ताको मानसबदार हिसाब रे जागीर हिसाब रे तो ता द्वारा कोन आक्रियन प्रॉब्लम होची केमती ताको माने डायनेस्टी कोलैप्स करि जाउची ये ताको देखौचंदी यस सर सर हरबंश मुखिया भी थिले ना हरबंश मुखिया एबेकार हरबंश मुखियाकर बही अछि से पॉलिटी ऊपर बेसी लिखुचंती तकर गोटे बही अछि से मुगल इंडिया पर लिखचंती हरबंश मुखिया हिस्ट्री ऑफ मुगल इंडिया तांको लेखा भलो अछि यस सर गोटे थिला फ्यूडालिज्म डिबेट की माने आरएस शर्मा को इंडिया रे फ्यूडालिज्म थिला किंतु हरबंश मुखिया को ना नथिला इंडियन फ्यूडलिज्म थिला कि नाही ताको ने कि जो डिबेट अछि ये डिबेट रे जो देखियो फ्यूडलिज्म कांसेप्ट इंडिया रे प्राय तो एते माने कहि परिबनी जे 100% थिला बोल कोन पई ना हमर सर्वडम नथिला सर्वडम हम इंडिया रे थिला कि नो सर गोटे माने जमी सहित बंधा लेबर के थिले हमर मानव थिला हमर कास्टल थिला
ନା ତ ନଥିଲା ତେଣୁ 100% ତାକୁ କହିହବନି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଏସ୍ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆପ୍ରୋଚକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଏ ଯେତକ ରାଇଟିଂ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗପ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଏମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହଉଛନ୍ତି ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରନ୍ତିନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବହୁତ କରନ୍ତି ରୋମିଲା ଥାପରଙ୍କ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବହୁତ ଅଧିକ यस सर ମାନେ ଆର୍ ଏସ୍ ଶର୍ମା ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ହରବଂଶ ବୁଖିଆ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ନା ମାନେ ରିଜିନ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ ଇଏ କହିଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ସମସ୍ତ ଆଇଡିଆକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ତମର ଯଦି ଦେଖିବ ଏସାଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତମର ଆରିୟନ ଯୋଉ କନକ୍ରିଏସ୍ ଥିଓରି ତମର ଯୋଉ ଥିଲା କଣ ନା ସ୍ଲେଭ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍ପୋଟିଜିମ୍ ଇଏ ସବୁଗୁଡାକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି सर स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन वाज आल्सो रिजेक्टेड ସ୍ଲେଭ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଲସୋ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ଯଦି ମେଗାସ୍ଥିନ୍ସଙ୍କ କଥା କହିବ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେଗାସ୍ଥିନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିକାରେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସ୍ଲେଭିଜିମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ସ୍ଲେଭ୍ ସୋସାଇଟି ପିରିୟଡ ଆସିଗଲାଣି ୟୁରୋପରେ ଇଏ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଲେଭିଜିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିଲା ତେଣୁ ତମ ସ୍ଲେଭିଜିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତମେ ପାଇବନି ସେଇ ଟାଇମରେ ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟାରରେ ସ୍ଲେଭ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ହଁ ସେଠି ସ୍ଲେଭିଜିମ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସ୍ଲେଭ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ତମେ ପଢ ତମେ ତ ଆମେ ପଢିଲେ ଏଇ ଡିଡି କୋସାମ୍ବି ଆର୍ ଏସ୍ ଶର୍ମା ରୋମିଲା ଥାପର ହରବଂଶ ମୁଖିଆକୁ ତମେ ଦେଖିବ ତାପରେ ଇରଫାନ ହବିବକୁ ଦେଖିବ ତମରେ ବିପନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବ ତମେ ଆର୍ ପି ଦତ୍ତକୁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଦେଖିବ ଆଉ ଏ ଆର୍ ଦେଶାଇକି ଦେଖିବ ଏଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏତିକି ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ତମର ଯଦି ଦେଖିବ ବେଶୀ ବର୍ଡନ କରିବନି ଏତିକି ହିଁ ଭିତରେ ତମ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ କାରଣ ଯୋଉମାନେ ନେମ୍ ଅଫ ଫେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି ହବ सर या बाद में कुछ କରିବେ सर ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଆଉ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ତ ମାର୍କ୍ସ ଆସିଗଲେ ଲେନିନ୍ ଆସିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ ଆସିଲେ ରସିଆନ ବହୁତ ରାଇଟର ଆସିବେ ଗର୍ବାଚୋକ ଫର୍ବାଚୋକ କେମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ବାହାରିବ ଆମର ଏମିତି ଦେଖିବ ଏମଏନ୍ ରାୟ ଜଣେ ବଡ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର यस सर ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବଟନ ଷ୍ଟେମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲେ ବଟନ ଷ୍ଟେନ୍ ବଟନଷ୍ଟେନ୍ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ମେଥଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମେଥଡ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସାର୍ ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ତାଙ୍କର ରାଇଟିଂ ଗୋଟେ ଲଷ୍ଟ ଟେରିଟୋରି यस सर ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ଯୋଉ ମେଥଡ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଯୋଉ ଆମର ଆସିବ ୟାର ହରମାନ କୁଲକେର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏଙ୍କର ହଉଛି ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ସେ ଯୋଉ ନାଡୁ ଭଲ ନାଡୁ ಊರು ଏ ଯୋଉ ଅଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ନାଡୁରେ ଭଲ ନାଡୁଟା ಊରରେ ଏ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ ଏ ସେଗମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଏ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି यस सर ଏଟା ହଉଛି ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ମେଥଡ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ନାହିଁ ତାମିଲନାଡୁ ଅଛି କେବେ କି यस सर ଅଛି ଏ ନାଡୁ ଷ୍ଟେଟ ଟାକୁ ନାଡୁ କୁହାଯାନ୍ତି ସେ ନାଡୁଟା ପୁଣି ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଭଲ ନାଡୁରେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏ ଭଲ ନାଡୁଟା ପୁଣି ବିଭକ୍ତ ହବ ନାଡୁରେ ନାଡୁ ଭଲ ନାଡୁ ಊರು ଏମିତି ಊರು ଏମିତି ବହୁତ ବିଭକ୍ତ ଅଛି ତାର ଦେଖିଲେ ତମେ କୋଟମ ନାଡୁ ଭଲ ନାଡୁ କୋଟମ ಊರು ଏମିତି ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ಊರು ହଉଛି ସବୁ ଗାଁଟାକୁ ಊರು କହନ୍ତି यस सर ये जो सेगमेंट ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଦେଖେଇଛ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ମଡେଲ ଅଫ ବଟନ ଷ୍ଟେଟ୍ सर ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ରିନେସା ଉପରେ ବି ତାଙ୍କ ଡିବେଟ୍ ଥିଲା କି ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ରିନେସା ଯୋଉ ସୁଶୋଭନ ସରକାର ଯିଏ ଥିବେ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲ ରେନାସା ଉପରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏଆର୍ ଦେଶାଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରେନାସା ଉପରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି यस सर
सर सुशोभन सरकार जे जो से कहते कि ना बेंगल रु ही माने आम इंडियन रिनेसांस स्टार्ट होइछ। हाँ इंडियन रेनेसांस सुमित सरकार शोभन सरकार ना सुमित सरकार यस सर। सुमित सरकार देखैछ सुमित सरकार से भी जने तमे कहि परियो परवर्ती समय सबल्टन नै जिवे किंतु से मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन उभय से प्रथम मार्क्सिस्ट थिले सुमित सरकार। सर सबल्टन नु भी पुनी रिटर्न बोले सी ताकू ही क्रिटिसाइज करिवे। हाँ सुमित सरकार प्रथम थिले मार्क्सिस्ट परवर्ती समय सबल्टन हबे पुनी से ताकू भी जेतबळे गायत्री स्पाइवाक क्रिटिसाइज करिवे ए क्रिटिसाइज करिवे हला किंतु तांको लेखारे से ए कथा भी लिखचंती जे रेनासा समते भी रेनासा आरंभ होइतला तमरो बेंगलुरु रे समते एटा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कारण से जगह ही तमरो जे देखिबो कोलकाता से एरिया टाको ही ब्रिटिश गवर्नमेंट एरिया थिला ना सेठी वेस्टर्न एजुकेशन आगे आस्तिला आ तमरो पाइले को तुम जाता रामन राय आर यस सर। so we'll stop here यस सर। और अजय सुमन सागर लिपि एंड मामाश्री Yes, sir. you understood guys Thank you, sir. I know it's not in your syllabus but it will help you to understand history. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Sagar you understood Again, sir. कौन बोल रहे हो? আমি আজ কেতে জন হিস্টোরিয়ান না কইলো কোন কোন কথা হলে কাকা বিষয়ে R.S. Sharma. yes दीपान चंद्र. अजय ठाकुर। सर ancient को देखिले सर डीडी कोसंबी सर R.S. शर्मा और रुमिला थापर और हम पाइनी पड़े. से बड़ी मीडिया वाले देखिया गले हमर सर अछंती सर इरफान हबीब और सर हम सतीश चंद्र ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ ହରବଂଶ ମୁଖିଆ नहीं. और कौन कुछ है? मीडिया वाले. ଆଉ ମଡର୍ନ ରେ मोड़ा रे मुई. सर मॉडर्न ने सर असि हमर बिपिन चंद्र सर अन्य सब ବିପନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆରପି ଦତ୍ତ ଏ ଆର ଦେଶାଇ ସୁମିତ ସରକାର से जो आम R.S. शर्मा विपिन चंद्र सतीश चंद्र को नियो मार्क्सिस्ट कहला से नियो मार्क्सिस्ट कम यूज होतला। ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ନା ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା ତ ଲେନିନ ଙ୍କ ରାଇଟିଂ ଆସିଗଲା ତମର ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ଅଛି ଶୁଣ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ କୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ମାର୍କ୍ସିଜମ ଗୋଟେ ନିଓ ମାର୍କ୍ସିଜମ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ନିଜେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତମର କ୍ଲାସିକାଲ ମାର୍କ୍ସିଜମ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଲେନିନ ହେରିକା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲଶେଭିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେस ଆସୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଓ ମାର୍କ୍ସିଜମ ସେଥିରେ ତମର ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରିଲେସନ ଏଥିରେ ଟିକେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆସୁଛି ଆଉ ଏମାନେ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ କୁ ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଓ ମାର୍କ୍ସିଜମ କୁହାଯାଉଛି Marxism can be divided in two parts. One is classical Marxism, another is neo Marxism. Classical Marxism, whatever Karl Marx interpreted. But after Karl Marx interpretation, his disciplines, whatever interpreted, that can be called as neo Marxism. Understood? यस सर। यस सर। The Bolshevik Revolution 1917 ଆସିଗଲା। Bolshevik Revolution ରେ Marxism